नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे चिराग पासवान के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में और एलजेपी पार्टी में पड़ी फूट के बारे में कि किस तरीके से चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच में ही जंग छिड़ चुकी है और पारिवारिक कलह की वजह से इस पार्टी में दरार आ चुका है। चलिए आपको बता दें कि बिहार चुनाव से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने डिसाइड किया कि वो सारी सीटों पर अलग लड़ेंगे। जी हाँ, वो एनडीए में शामिल होकर नहीं लड़ेंगे। इस पर उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में शामिल होकर क्यों नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं 15 सीटों पर नहीं लड़ सकता हूं, मुझे 15 से ज्यादा सीटें चाहिए और 15 सीटों पर मैं लड़ूंगा। उसके बाद एनडीए की सरकार में मेरे अगर बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग जेडीयू के खिलाफ सारी सीटों पर लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ 6 सीटों पर लड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने खुलकर बातें की और उन बातों में कहा कि देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह हो गए या फिर बीएल संतोष हो गए राष्ट्र मंत्री, तो ये बड़े तमाम दिग्गज नेता जो हैं, अध्यक्ष हो गए, इनसे मेरी बैठक हुई थी और उस बैठक में साफ साफ ये बात हुई थी कि देखिए, मैं अलग लड़ूंगा और बीजेपी ने समर्थन दिया है मुझे पूरा जेडीयू के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे साफ कह दिया था कि 6 सीटों पर मैं लड़ूंगा बीजेपी के खिलाफ और बाकी के सीटों पर नहीं लड़ूंगा। अभी भी मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उतना ही विश्वास है जितना शुरुआती दौर में था, लेकिन अगर ये एक तरफा विश्वास मिला फिर एलजेपी को कोई और विकल्प देखना होगा, ये कहा चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पूरा उनका समर्थन किया था जेडीयू बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ने के लिए। अब इससे यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जेडीयू के जो नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका क्या रिएक्शन आता है इन सारे चीजों के बाद, क्योंकि आखिर अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार है और जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में है। तो क्या चिराग पासवान के इस इंटरव्यू के बाद, इन सवालों के जवाबों के बाद, क्या जेडीयू में अनबन देखने को मिल सकती है जेडीयू और बीजेपी में, यानी बिहार एनडीए में? क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा था कि बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि बिहार एनडीए के नेताओं की बात करें बीजेपी या जेडीयू के, तो उनका कहना है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आंतरिक सूत्रों से यही पता चला था कि एनडीए में जो है वो थोड़ी सी अनबन देखने को जरूर मिल रही है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने पूरी बात क्या कही है। देखिए ये रिपोर्ट। द इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए इंटरव्यू में जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या बीजेपी ने अकेले लड़ने के फैसले में समर्थन किया मुख्यतः जेडीयू द्वारा लड़ी गई सीटों पर, तब उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल, उनके साथ इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मेरा गठबंधन आपके साथ है, मुझे अब भी हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास है और मुझे उम्मीद है। और यह भी उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि मैं 6 सीटों को छोड़कर आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारूंगा। 2 सीटों पर एलजेपी के विधायक थे और हम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना था। चिराग पासवान ने कहा कि अगर उन्हें सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना होता तो अलग सरकार होती। चिराग पासवान कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि मुझे 6% वोट मिले तो ये सिर्फ 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से हुआ। अगर मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ता तो मुझे 10% से अधिक वोट मिलते और इससे बीजेपी को भी नुकसान होता। 6 सीटों पर जहां हम और बीजेपी दोनों लड़े, बीजेपी 2 पर हार गई। अगर मैंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं दिए होते तो वो जीत जाते। अगर मैं चुनाव लड़ता तो इससे नुकसान होता और आज राज्य में दूसरी सरकार होती। तो देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने खुलकर बातें की कि बीजेपी ने उनका पूरा समर्थन दिया था। बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, वो भी देखना होगा कि आखिर बीजेपी क्या कहती है इन सारी चीजों पर। चलो अब जान लेते हैं कि चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया उनका इंटरव्यू में कि क्या वो अब आरजेडी में शामिल होंगे, आरजेडी का दामन थामेंगे, तो चिराग पासवान ने क्या कहा ये भी सुनिए जरा। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ गठजोड़ संभव है, तो चिराग पासवान ने कहा, आप राजनीति में कभी भी नहीं कह सकते। इतना कहने के बाद भी अब तक मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जिनका हमने पूरा समर्थन किया है, लेकिन हाँ, मैं इस विश्वास को एक तरफा नहीं रख सकता। अगर बीजेपी मुझे एक कोने में धकेलती रहती है तो हाँ, ये पार्टी पर निर्भर करेगा कि वो विकल्प तय करे और तय करे कि आगे क्या होना चाहिए। पार्टी फैसला करेगी। तो देखा किस तरीके से चाचा और भतीजे में जंग छिड़ चुकी है और ये जो है चिराग पासवान के लेटर के बाद, चिराग पासवान ने पहले एक लेटर दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ अपने चाचा पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि शुरुआती दौर से ही चाचा, जब से मैं अध्यक्ष बना था पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद से ही मेरे जो चाचा हैं वो मुझसे खफा रहने लगे, अनबन शुरू हो गई थी तब से ही, और बिहार चुनाव की वजह से ही शायद पार्टी में ज्यादा दरार आ गई और पार्टी जो है बिखर गई। जहां रामविलास पासवान को सब लोग कहते थे कि वो अपने परिवार को साथ लेकर
चल रहे हैं, अपने परिवार के सभी लोगों को उन्होंने राजनीति जगत में सेट कर दिया, लेकिन उनके मौत के लगभग 9 महीने के अंदर ही ये पूरी पार्टी जो है वो बिखर गई, इतर बितर हो गई। अब देखना वाकई ये होगा कि क्या आने वाले समय में यानी फ्यूचर में क्या ये पार्टी फिर से एक होती है, क्या चाचा भतीजा एक होते हैं, या फिर चिराग पासवान किसी और पार्टी में शामिल होंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।